इसकी हवा मुर्दों के बदन में रूह फूंक देती है। अगर दरियाए गंगा इसकी कदमों पर अपनी पेशानी न मलता तो वो हमारी नजरों में मोहतरम न रहता। In the visuals we can see our Prime Minister and the Chief Minister of Uttar Pradesh landing at the Ghat, Lalita Ghat, and he is very carefully observing the things in the surrounding. The beautiful conversation which is taking place between the two dignitaries can also be sensed. आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पर। स्वप्नद्रष्टा अपने स्वप्न को साकार होते देख रहा है। मां गंगा का पुत्र, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अपने नामांकन के समय जब कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो गंगा पुत्र के रूप में यहां पर आए और यहां पर उन्होंने विकास की गंगा बहाई। और आज एक पुत्र का धर्म निभाते हुए मां गंगा से भगवान शंकर के मिलन के संकल्प को भी साकार कर चुके हैं। ये ललिता घाट है, जहां से तकरीबन 350 मीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ का धाम है। बाबा विश्वनाथ के धाम पर पहुंचने के लिए लोग पहले तंग सकरी गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के धाम आते थे। वो अब इतिहास की बात है। यहाँ पर स्नान करके लोग सीधा बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन कर सकते हैं। ये दिव्य धाम, भव्य धाम, नव्य धाम, अद्भुत धाम, अकल्पनीय धाम, अविस्मरणीय धाम, सनातन संस्कृति का सर्वोच्च प्रकाश स्तंभ जैसा धाम, इसकी महिमा और गरिमा और इसका जिस तरीके से यहाँ से जो प्रकाश निकलता है समूचे विश्व में जाता है, उसी काशी की सेवा करने का सुअवसर गंगा पुत्र के रूप में, काशी पुत्र के रूप में, भारत माता के पुत्र में, भारत माता के माँ भारती के पुत्र के स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब मिला तो काशी के अब काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग संकरे रास्तों से गुजरना नहीं पड़ेगा। ये कॉरिडोर बनने के बाद गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में इस कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस कॉरिडोर की कुल लागत 900 करोड़ रुपए है। काशी को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। मान्यता ये है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं और आज काशी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इससे कुछ देर पहले काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद ललिता घाट गए। उसके बाद पीएम मोदी क्रूज पर सवार हुए, यहां से लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार करते हुए नजर आए और अब प्रधानमंत्री मोदी परिसर में पहुंच चुके हैं, जहां से ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ साल पहले की ही बात है जब काशी पहुंचते थे श्रद्धालु तो उनको तंग संकरी गलियों से, रास्तों से गुजरना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। 900 करोड़ रुपए की लागत से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। अश्वमेध यज्ञ से अधिक पुण्य प्राप्त करता है। ये आप जो इस वक्त देख रहे हैं, माँ गंगा के ललिता घाट से एक पद अगर कोई बढ़ाता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ से अधिक पुण्य का फल जो है वो प्राप्त होता है। और आज इस लोकार्पण के साथ ही भले ही आपको तस्वीरों में जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक एक पग बढ़ाते हुए भगवान श्री विश्वनाथ के धाम पर पहुंच रहे हैं, भले ही आपको इस वक्त उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एक एक पद बढ़ाते हुए भगवान श्री विश्वेश्वर के धाम में पधार रहे हैं। आज से ये पुण्य हर आम आदमी को सुलभ होगा।
कि आप मां गंगा का स्पर्श कर, आचमन कर, स्नान कर, वहां मां गंगा को अपने साथ में, अपने हाथ में अपनी मां को लेकर के, मां गोद में लेकर चलती है आपको, आप मां को अपनी गोद में लेकर के जाकर के और भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इससे बड़ा पुण्य होगा क्या? इस महत्ता को समझने की जरूरत है, जहां भगवान स्वयं कहते हैं कि इस स्वयंभू विश्वेश्वर लिंग के केवल स्पर्श करने से ही सहस्त्र राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आप ये समझें कि हर कदम पे अश्वमेध यज्ञ और फिर मां गंगा का सानिध्य अगर आप भगवान विश्वेश्वर के ऊपर समर्पित करते हैं जल, तो आपको सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, सहस्त्रों शब्द का प्रयोग किया गया, पता नहीं कितने हजार राजसूय यज्ञ का आपको फल मिलता है। स्वयं काशी खंड में भगवान स्कंद को भी नहीं पता, जो वो महर्षि अगस्त्य को कहते हैं, इतनी बड़ी महिमा। तो ये दृश्य सामान्य नहीं है। भगवान सूर्य नारायण स्वयं शिखर से होते हुए आपके टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। अद्भुत क्षण, मंगलाचरण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। बाबा के धाम का, श्री काशी विश्वनाथ धाम का आज लोकार्पण। और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सहचर के रूप में इस पूरी यात्रा में है, वो पहुंच रहे हैं। और काशी इसलिए भी बेहद विशिष्ट है। अगर अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने व्याख्यायित करते हुए कहा है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय। पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो महामानव विषपान कर सकता है, उनके सबसे प्रिय नगरी है, उनके आवास की नगरी है और उनके धाम की नगरी है। विश्व कल्याण के लिए विषपान करने का की संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति में ही है। और वही भगवान शंकर, जिनके क्रोधानल से संपूर्ण जगत क्षार क्षार हो सकती है, जिनके डमरू की प्रलय ध्वनि से भीषण संहार हो सकता है, आज साक्षी बन रहा है। भगवान शंकर का ये धाम सृजन का, भगवान शंकर का यह धाम आज साक्षी है निर्माण का, नव निर्माण का, नव्य चेतन का, संकेंद्रण का, सनातन संस्कृति के ऐसे बिंदु का, जहां पर आकर हर कोई श्रद्धावनत हो जाता है, हर कोई यहाँ पर विनयावनत हो जाता है और यहाँ से निकली हुई कांति लोगों की भ्रांति समाप्त करती है। यहाँ से निकला हुआ स्वर पूरे दुनिया में गुंजायमान होता है और यहाँ से आज विकास का स्वर दिख रहा है। यहाँ पर आज गंगा दिख रही हैं, यहाँ पर अलकनंदा दिख रही हैं, यहाँ पर भगवान शंकर दिख रहे हैं और साथ ही साथ बदलते भारत की विकास गंगा का रूप भी यहाँ पर दिख रहा है। और दिव्य धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभव हो रहा है। उनकी परिकल्पना का, सृजन का मूर्त स्वरूप बन रहा है। The beauty and the grandeur of Sri Kashi Vishwanath Dham is immeasurable. Everything has been put in place to make it unique, grand and remarkable. Few seconds ago, we saw that on the walls of the Dham, there are depictions of episodes from Indian mythology and Puranas. It also tells the glorious history of the city and the temple to inform the present as well as the future generation about the glorious cultural, spiritual and historical richness of India. Everything has been put in place to make it unique, grand and जब माननीय प्रधानमंत्री जी valuable stones that have been brought from different places to decorate and deck the premise of Kashi Vishwanath Dham. Sandstones, red sandstones, Baleshwar stones, Makrana marbles and Kota granites have been used in building the structure and decorating it. ये जो आप दृश्य इस वक्त देख रहे हैं वो वास्तव में अगर मैं कह पाऊं और उसको एक शब्द दे पाऊं कि ये दृश्य जो है वो स्वयं भारत है, शायद वो गलत नहीं होगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि भारत शब्द ही अपने आप में एक ऐसी धरा की ओर इंगित करता है जो स्वयं ज्ञान की धरा है। भारत जहां सभी ज्ञान में रत रहते हैं, आसपास की अटारियों से, अट्टालिकाओं से छोटे छोटे ऋषि कुमार इस वक्त प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक। भारत माता की तस्वीर, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, बगल में ही आदिशंकर की मूर्ति। ये सब प्रतीक भले ही हों, लेकिन ये प्रतीक आपको एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। वो लक्ष्य इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो स्वयंभू लिंग, जिसके शिखर दर्शन करने मात्र से आपको लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। अगर आप स्वयं धाम में नहीं पहुंच पाए तो कहते हैं अगर आप केवल मंदिर का शिखर दर्शन ही कर लें तो आपको संपूर्ण फल बाबा विश्वनाथ के दर्शन का मिलेगा। ऐसा मैं काशी खंड स्कंद पुराण के में वर्णित उन श्लोकों के आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप जितने लोग भी इस वक्त इस भव्य दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप सभी को भगवान श्री विश्वेश्वर के दर्शन का फल प्राप्त हो रहा है। और ये तपस्या की भूमि, ये समर्पण की भूमि, ये त्याग की भूमि, जहां पर मनुष्य नहीं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जंगम प्राणी हैं, यहां पर आकर के कुछ भी त्याग करते हैं, वो सब कुछ मोक्ष। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बनते हुए सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं, इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं एक दूसरे से। इस वक्त आप देख सकते हैं ललिता घाट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद हैं। मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना, और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था। और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना, पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना। और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं, ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए, और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहां पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहां कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती
चमका हिंदुस्तान हमारा। माँ गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, माँ गंगा की गोद में स्नान करते हुए, माँ गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं। और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जलाभिषेक करना और यहाँ से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना, वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से अनेक हुतात्माओं को, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। It is indeed a historic moment, and we are fortunate to witness this day. In the visuals, we can see our Honorable Prime Minister taking holy dip in holy river Ganges and offering his prayer to Ma Ganga and following the spiritual rituals before reaching the shrine of Baba Vishwanath. और ये अपने आप में तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए और यहां से वो मां गंगा की गोद में है। निश्चित तौर से वो मां गंगा जिनके बारे में उन्होंने कहा था साल 2014 में, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, निश्चित तौर से उस गंगा के आह्वान पर, जिसको निर्मल करने के लिए, वो खुद को निर्मल होने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आज वो मां गंगा निर्मल है, अविरल है, साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और तभी वहां कोई भी जाके श्रद्धा की, आस्था के साथ में डुबकी लगा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने वहां पे जो आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धा की जो डुबकी लगाई है, ये अपने आप में बताता है कैसा शुद्ध निर्मल जल आज वहां गंगा में मौजूद है। और मां गंगा की गोद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर मंत्रोच्चार करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अर्चन करते हुए, जल तर्पण करना अपने आप में ये तमाम प्रकार के जो काम है, ये एक शक्ति को संचारित करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, मां गंगा को का आह्वान किया, तो ये तमाम जो शक्तियां, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती हैं इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है, तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, उसमें इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, मां गंगा की आरती करना, और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला, और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए हर रूपाम सेन्दु कोटिर चूड़ाम कलित सित दुकूलाम जाह्नवीताम नमामि। मां गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं मां गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित मां गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। ये मां गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए मां की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देवनदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरसि जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकादापतंतीम कनक गुहगंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरित चय
चमूर निर्भरै भर्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं, महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ मां गंगा में स्नान, मां गंगा में जप और फिर वहां से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, मां गंगा को याद करते हुए, काशी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजय, आपने एकदम सही कहा, ये अकल्पनीय क्षण है, यह अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मां गंगा की गोद में मां गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए। ये संकल्प के सिद्धि का समय है, ये कर्मयोगी का आदि योगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण शिखर महाराजा रंजीत सिंह द्वारा दिए गए, दान में दिए गए शिखरों आज से के इस आयोजन में मुख्य द्वार पर उनके स्वागत की तैयारियां पूरी